Hey buddies, how are you all? Did you take the screenshot? The time given was for taking the screenshot. Great. Do follow me on Biology with Munira ma'am for all my videos of Science 2 for the Maharashtra State Board. Great. So we begin with lesson number 1, heredity and evolution. Right? What are we going to deal in this chapter? In this chapter हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होती है ना? उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम हेरिडिटी की और फिर हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन करता है प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में, कैसे होती है प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में, उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी स्टडी इवोल्यूशन पर। राइट? सो going back to the history of mankind, let's begin with the lesson heredity. ठीक है? ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि कैट का बेबी किटन, it looks completely like a cat. A human baby looks completely like a human, है ना? A mango tree, the seed of a mango tree, वो मैंगो का ही ट्री देता है। जामुन का बीज जामुन का ही पेड़ देता है। तो कभी हमने ये सोचा है कि ये लोग लाइक वंस कैसे आते हैं, है ना? Why doesn't a cat gives birth and it is something which resembles like a puppy, or why doesn't a monkey give birth and it resembles like a chimpanzee, है ना? नहीं, like begets like, अपने जैसा ही प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पेरेंट के कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। राइट? ऑफस्प्रिंग हम किसे कहेंगे? द न्यूबॉर्न दैट इज फॉर्म्ड। तो पेरेंट के अगर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तब हम उसे कहेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिट, है ना? इनहेरिट किया उसने, विरासत में लिया उसने। राइट? तो ये विरासत को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या हम इसे कहते हैं हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ biological characters from one generation to another via genes. कौन ट्रांसफर करेगा इन्हें? जीन्स ट्रांसफर करेंगे इन्हें। राइट? सो जीन्स ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। राइट? हेरिडिटी की स्टडी सबसे पहले 1886 में जोहान ग्रेगोर मेंडल ने की है। राइट? इन्होंने पाइजम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट पर, ये हमने ग्रेड 9th में जेनेटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, कि ग्रेगोर जोहान मेंडल ने पाइजम सेटाइवम के ऊपर स्टडी कर उन्होंने हमें बहुत सारा अबाउट इनहेरिटेंस नॉलेज दिया है, और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी सामने लाया है। राइट? इसीलिए हम मेंडल को मानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके अलावा 1901 में ह्यूगो डी वेरिस ने दी म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स तो डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड होने के बाद थोड़े से जो वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में दिखते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं म्यूटेशनल थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस इन 1901। 1902 में वॉल्टर एंड सुटोन, उन्होंने सबसे पहली बार क्रोमोसोम्स देखा ग्रासहॉपर की सेल में। सबसे पहले उन्होंने क्रोमोसोम्स, अब तक की किसी ने क्रोमोसोम्स नहीं देखा है, सब जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी जेनेटिक्स के बारे में बात हो रही है, बट हमने अभी तक क्रोमोसोम्स को देखा। वॉल्टर एंड स्यूटोन इन 1902 वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने क्रोमोसोम को एक्चुअली देखा है। 1944 में ट्रिपल साइंटिस्ट की जोड़ी ऑसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया डीएनए। राइट?
they differentiated DNA from the nucleus. 1961 में Francois Jacob and Jack Monod they present a model of protein synthesis, how protein are actually synthesized in a cell, correct? और फिर 1968 में यही प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी को फर्दर ले जाते हुए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी दी है। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है दीज आर थ्रू ट्रिपल कोडॉन्स, जिन्हें हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद प्रोटीन सिंथेसिस नाउ। आई होप यू टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। जो भी मेरे चैनल पर जो कुछ भी मैं आपको बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने को कहती हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स को अगर आप संभाल के रखें तो पेपर के टाइम पे ये आपके थॉरो रिविजन्स करने के काम आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद प्रोटीन सिंथेसिस। Taken the screenshot of it. Let's begin with the system of protein synthesis in the body. See, our body is made up of three most important components of food, right? हमने हमारी junior classes में components of food पढ़ा है, carbohydrate, protein, fats, roughage, vitamins, minerals, वो और इनके साथ साथ वाटर, दे ऑल कंप्राइज द 6 components ऑफ फूड विच मेक आवर बॉडी, है ना? उनमें से जो प्रोटीन्स हैं, राइट, द प्रोटीन्स दे मेक आवर बॉडी. The body of a living organism, the cell, is made by protein. The energy to that cell is provided by carbohydrates, correct? The energy to the working of that cell, हमने respiration में पढ़ा है, breakdown of glucose releases energy. So carbohydrates produce energy, proteins produces that organism itself, right? So you can understand कि कितने important हमारे लिए protein synthesis है, कितने functions हम गिन सकते हैं proteins के human body के लिए. Human body क्या, for all living organisms, है ना? तो प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शंस हम गिन सकते हैं? सबसे पहले तो हमको ग्रोथ के लिए चाहिए, राइट? जब आप लोग बॉर्न हुए थे, यू वर दिस स्मॉल, नाउ यू आर दिस बिग क्रीचर्स, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक का साइज, द बॉडी हैज ग्रोन अप, नंबर ऑफ सेल्स हैव ग्रोन अप, राइट? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द पर्पस. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर रिपेयर पर्पस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, है ना? हमें लग जाती है, हम वुंडेड हो जाते हैं, स्क्रैच आ जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो हील हो जाता है. सेल्स डाई करती हैं, न्यू सेल्स उनकी जगह पे बन जाती है. सो फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द वर्ल्ड वी नीड प्रोटीन्स, बिकॉज सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, है ना? उसके अलावा हमारी एंजाइम्स, whichever enzymes are all proteins. Hormones, है ना? Proteins help in the balance of pH. They are the regulators of the body. हम कितने कितने functions of proteins को list down कर सकते हैं, correct? तो प्रोटीन हमारी बॉडी में उतना ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी को बनाने के लिए. अब इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज प्रोटीन? इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. आपको पता है प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है. प्रोटीन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हमारी ह्यूमन बॉडी में या मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कितने एमिनो एसिड्स हैं? 20 एमिनो एसिड्स है. इन 20 एमिनो एसिड्स में से 12 एमिनो एसिड्स बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, इसीलिए हम इन्हें नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं. क्यों हम इन्हें नॉन इसेंशियल कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस हो जाते हैं. इन 20 में से 12 जो है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है. कुल मिला के जो 8 एमिनो एसिड्स बचे हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो
एनी कॉस्ट हमें इसे डाइट से ही लेना पड़ेगा। इन प्रोटीन्स की, इन एमिनो एसिड्स की डेफिशिएंसी पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम करेगा। Then the person gets deficiency of protein and he falls into protein deficiency diseases, है ना। तो कुछ एमिनो एसिड्स हमने देखा कि बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, हमने नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। कुछ एमिनो एसिड्स बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। 8 किस्म के ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। हमें बाहरी डाइट में से, हमारी बैलेंस्ड डाइट में ही हमें इन प्रोटीन्स को लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो बात हुई एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जब हम ज्वाइन करके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं तब हम इसे प्रोटीन कहते हैं। ओके, यही मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? हम इसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। राइट, आपने बोर्ड पे देखा प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम पूरा चॉक्ड आउट है। करेक्ट, राइट। सो in the nucleus we have a cell organelle called nucleolus. Nucleolus initiates the process of protein synthesis. न्यूक्लियोलस क्या करेगा? राइबोसोम्स को ऑर्डर करेगा। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनल्स इन द बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएट करेगा, ऑर्डर करेगा राइबोसोम्स को कि प्रोटीन्स बनाने के हैं। राइट, ये प्रोटीन्स डीएनए बनाता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास ऑर्डर है। करेक्ट, तो डीएनए बनाता है प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए कमिंग फ्रॉम राइबोसोम्स। राइबोसोम के पास अपने खुद के डीएनए हैं जिसको हम आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। इन राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए के हेल्प से डीएनए की कोडिंग लेकर राइबोसोम तैयार करके देगा प्रोटीन। मैं फिर से समझाती हूँ, न्यूक्लियस जो कि हमारा बॉस ऑफ द सेल है, इसमें एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? वो इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम को ऑर्डर करेगा कि प्रोटीन्स बना के दो। राइट, फलाना फलाना प्रोटीन की जरूरत है, बना के दो। करेक्ट, राइबोसोम्स आर कॉल्ड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहां प्रोटीन्स बनेंगे। करेक्ट, तो राइबोसोम कैसे बनाएगा प्रोटीन? राइबोसोम के पास आरएनए है, जो आरएनए डीएनए से जाके कोड लाएगा। डीएनए बताएगा प्रोटीन कैसे बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हर एक्शन हमारे जीन्स में है और वो जीन्स डीएनए में है। तो आरएनए डीएनए से लेकर आएगा, राइट, मेथड लेकर आएगा, रेसिपी लेकर आएगा, कौन सा प्रोटीन चाहिए, क्या कौन कौन से एमिनो एसिड्स लगेंगे, क्या लगेगा, पूरा डिटेल्ड वो रेसिपी उठा के लाएगा वहां से और फिर सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को। राइट, इस पूरे बनाने की विधि को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है 3 स्टेप्स में और इसको लगते हैं 3 किस्म के आरएनए। राइट, protein synthesis follows in 3 steps and it includes 3 different kinds of RNA. Right? The first one is transcription. Transcription is done by mRNA, which is also called messenger RNA. mRNA को हम messenger RNA कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो tRNA करता है, जिसको हम ट्रांसफर RNA कहते हैं। थर्ड, ट्रांसलोकेशन, जो rRNA करता है, राइबोसोमल RNA करता है। ठीक है, 3 प्रकार के आरएनए 3 स्टेप्स में प्रोटीन सिंथेसिस को अंजाम देता है राइबोसोम। ठीक है, अब प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, करेक्ट, ये डायग्राम में ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज के अंडर में, राइट, डीएनए से हमें कोड लाना है। ये डीएनए है, डीएनए स्प्लिट्स इनटू इट्स 2 एंड्स। राइट, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये स्प्लिट हो जाएगा। कहाँ स्प्लिट होगा? जहां पे
प्रोटीन का कोड है, राइट, प्रोटीन का कोड है, वहां पे ये स्प्लिट होगा और इस कोड को कोडिंग मैसेज में लेगा ये आरएनए। तो ये कौन सा आरएनए हुआ? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यहां से डीएनए से कोड्स उठाएगा, कोडेड मैसेज, है ना। हमारा कुछ प्राइवेसी वाला जॉब होता है तो कोडेड मैसेजेस होते हैं, ये कोडेड मैसेजेस ये डीएनए से कॉपी करके लेकर आएगा, राइट, ये कॉपी करके लाएगा कि ये एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करके ऐसा प्रोटीन हमें तैयार करना है, ठीक है। एमआरएनए का स्ट्रिप डीएनए में गया, डीएनए से कोड्स उठाया है इसने, राइट, नाउ इट्स गोना मूव आउट, करेक्ट। अब इस प्रोसेस को आरएनए का, एमआरएनए का डीएनए में कोड उठाना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, स्क्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्शन का ये वर्ड कहां से आता है? स्क्रिप्ट से आता है। स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, है ना, स्क्रिप्ट मतलब लिखावट। तो एमआरएनए का काम क्या है? लिखवा के लाना, कोडिंग लाना कि भाई कौन सा एमिनो एसिड चाहिए, कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने वाला है, करेक्ट। तो एमआरएनए स्क्रिप्ट करा के लाता है डीएनए से, डीएनए के उस पॉइंट, उस पार्ट से जहां से हमें प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का विद द हेल्प ऑफ आरएनएस, राइट, इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो अब बात यहाँ पर है कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रोड्यूस हुआ था एमआरएनए, इसने क्या किया है? इसने क्या किया? डीएनए के पास, डीएनए के स्ट्रिप से मैसेज उठाया है, कोडेड मैसेज उठाया है इसने, नाउ इट कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये अभी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब स्टार्ट होगी सेकेंड प्रोसेस, है ना। इसने क्या लाया था? कोड लाया था। सबसे पहले तो ये कोड्स को डिकोड करना जरूरी है, तो इसको डिकोडिंग का काम करेगा ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन का मतलब क्या है हिंदी में, है ना, ट्रांसलेशन मतलब क्या? अनुवाद करके देना, ठीक है। तो ये तो एक कोडेड मैसेज था, इस कोडेड मैसेज का अनुवाद करना पड़ेगा, हमारी भाषा में इसको अनुवाद करना पड़ेगा, करेक्ट। तो डीएनए से तो एमआरएनए ने कोड लाया कि कौन कौन से मैसेज एमिनो एसिड्स चाहिए, इन एमिनो एसिड्स को डिकोड करता है ट्रांसफर आरएनए, और इसका काम है कि ये मैसेजेस को डिकोड करके इनको जो एमिनो एसिड्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म में से ढूंढ के टीआरएनए लाके देगा। गेटिंग इट क्लियर? इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ने ट्रांसक्रिप्ट कर दिया मैसेज, अब काम आया टीआरएनए का। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, जो करेगा ट्रांसलेशन, इस कोडेड मैसेज को वो डिकोड करेगा, वो अनुवाद करेगा उसका कि भाई अभी क्या चाहिए, कौन सा एमिनो एसिड चाहिए, फिर वो ट्रांसफर करेगा एमिनो एसिड्स को, इसीलिए उसका नाम ट्रांसफर। साइटोप्लाज्म में से वो सभी एमिनो एसिड्स को ढूंढ के लाएगा, ठीक है। दिस इज ट्रांसलेशन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। द थर्ड प्रोसेस इज, the third step in protein synthesis is translocation. अब ये ट्रांसलोकेशन क्या है ना। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन यानी जगह। हर एक एमिनो एसिड को जो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए लेकर आ रहा है, राइट, देखो एमआरएनए बिछा हुआ है जिसके ऊपर है मैसेज, एमआरएनए के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मैसेजेस हैं। कैसे मैसेजेस हैं? मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल कोडॉन्स, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल कोडॉन्स, इन्हें हम ट्रिपलेट कोडॉन मैसेज भी कहते हैं। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ही आरएनए पर है, एमआरएनए पर, ठीक है। टीआरएनए ने इनको डिकोड किया, वो सब एमिनो एसिड्स ढूंढ के ला रहा है, ये ट्रांसलेशन का काम हो गया।
ट्रांसलोकेशन में राइबोसोमल, ये राइबोसोमल आरएनए है जो टीआरएनए एमिनो एसिड्स ला रहा है, वो कंटिन्यूअसली फिट करके बॉन्ड कर रहा है एमिनो एसिड बाय एमिनो एसिड बाय एमिनो एसिड बाय एमिनो एसिड बाय एमिनो एसिड, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहा है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, और वो तैयार कर रहा है प्रोटीन का चेन, मैक्रोमोलेक्यूल। आया समझ में? आरएनए क्या कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए ये कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द लास्ट एंड ऑफ RNA, ये आगे पीछे घूम रहा है। और ये क्या कर रहा है? जो ट्रांसफर आरएनए ने, टीआरएनए ने जो ट्रिपलेट कोडॉन्स एमिनो एसिड्स ला कर दिए हैं, वो उन्हें अरेंज कर रहा है बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग के जरिए, उन्हें ज्वाइन करके प्रोटीन का एक मैक्रोमोलेक्यूल तैयार कर रहा है। इस तरीके से प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, राइट? वी नीड n नंबर ऑफ प्रोटीन्स फॉर n नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। हमने अभी ही कुछ प्रोटीन के फंक्शंस लिस्ट डाउन किए हैं, राइट? तो इन प्रोटीन्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेसेस राइबोसोम करता है आरएनए के हेल्प से, राइट? राइबोसोम किसके ऑर्डर पे करता है? डीएनए के ऑर्डर पे, न्यूक्लियोलस के इनिशिएट करने पर ये काम करना शुरू करता है और तरह तरह की प्रोटीन्स को जनरेट करता है, राइट? उम्मीद करती हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत क्लियरली समझ में आया है आपको। बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक है ये, बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपने स्क्रीनशॉट तो ज़रूर लिया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड keep viewing and suggest others to view this, right? This is a lot more help. Screenshots को संभाल के रखें, ये screenshots क्विक रिविजन के टाइम पर काम आएंगे during the time of paper. Okay? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इवोल्यूशन के टॉपिक को भी गो थ्रू करते हैं। ओके?